हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इंदिरा पथ और प्रियदर्शनी पार्क में प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पीजी कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। सुरक्षा कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच का क्रिकेट प्रेमियों में रहा उत्साह। जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर सामूहिक रूप से लिया मैच का आनंद। और भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पर कलचुरी कलार समाज ने की पूजा अर्चना। छत्री ताम्रकार समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित कर याद किया। जेल तिराहे के पास स्थित इंदिरा पथ पर पहुंचकर कांग्रेस परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित कांग्रेस के समस्त अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्र नेत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। माल्यार्पण के बाद सभी यथास्थान बैठ जाए, उनका उद्बोधन होगा। हम सब फिर यहाँ से प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ माननीय कमलनाथ जी को इंदिरा जी ने सौंपा था छिंदवाड़े को। सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, सभी हमारे आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंतिम समय में जब अमृतसर में जो हमारे आतंकवादी घुसे हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, अमृतसर पे हम कार्रवाई की जाएगी। उनको अधिकारियों ने मना किया कि ऐसा काम मत करिए, इससे आपकी जान का जोखिम है, आपकी जान जा सकती है। परंतु उन्होंने कहा क्या कहा कि मेरा एक खून का कतरा कतरा जो है देश के काम आएगा। वो डरी नहीं, पंजाब को अलग नहीं होने दिया। ये ऐसे दृढ़ निश्चयी महिला की आज जयंती है और मैं तो कहता हूँ कि हम देशवासियों को उनसे सीख लेना चाहिए और कैसे लोगों को इससे सहायता पहुँचाएं। ये बड़ा कठोर कदम था। इंदिरा जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि आज हम जिस शख्सियत, जिस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी हमारी राष्ट्रनेत्री इंदिरा गांधी का जो जन्म दिवस है, जयंती है, निश्चित ही हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस विचारधारा के लोग हैं, हम उस संस्था से जुड़े हुए विचारधारा के लोग हैं जिसमें देश को बहुत कुछ दिया, देश को वो स्थान दिया जिसमें विश्व में आज भारत की पहचान है। आप सब जानते हैं कि जो मजबूत नींव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, उन्होंने जो नींव रखी, उसी वातावरण में, उसी संस्कार में पली बढ़ी इंदिरा जी ने देश को एक नई दिशा दी। हम सब जानते हैं कि जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे, देश की एकता और अखंडता के लिए तिवारी जी कह रहे थे कि अभी जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीयकरण के माध्यम से देश को एक नया आयाम दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन अंतिम छोर के व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उन संस्थाओं का लाभ कैसा मिले, वो मार्ग
इंदिरा जी ने दिखाए। इंदिरा पथ पर कार्यक्रम के पश्चात कांग्रेसी जन प्रियदर्शनी पार्क पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बताया कि प्रियदर्शनी पार्क इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित वह स्थान है जहां पर सभा करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे पुत्र के रूप में कमलनाथ को छिंदवाड़ा जिले को सौंपा था। तब से ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जो कांग्रेस परिवार के लिए गौरव की बात है। इंदिरा गांधी इंदिरा तेरा ये बलिदान, इंदिरा तेरा ये बलिदान, भारत माता की। आज हमारी राष्ट्र नेत्री परम श्रद्धेय इंदिरा जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में सभी जिलेवासियों को, सभी हमारे साथियों को, कांग्रेस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज का दिन हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी राष्ट्र नेत्री लोग, महिला कहलाने वाली आयरन लेडी जन जयंती के अवसर पर मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो ठोस निर्णय, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्णय इंदिरा जी ने ली, उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। निश्चित ही उन्होंने अपने तीसरे बेटे के रूप में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को इसी स्थान पर हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम में उन्होंने बड़ी सभा ली थी और सभा में उन्होंने मन से घोषणा की थी कि मैं अपने तीसरे बेटे को आपको सौंप रही हूँ। तो छिंदवाड़ा इसका हमेशा ऋणी रहेगा इंदिरा जी का कि उन्होंने देश को एक ऐसे नेता छिंदवाड़ा को दिए जिन्होंने छिंदवाड़ा में एक ऐसा छिंदवाड़ा बनाया जिसकी आज पहचान विश्व पटल पर है। मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर पूरे इस विचारधारा लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग एक होकर चलेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस हमारी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचेगी, इंदिरा जी के पद चिन्हों पर चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा 18 नवंबर की रात्रि में शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में बनाए गए विधानसभावार स्ट्रांग रूमों एवं परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के साथ एडीएम केसी बोपचे व अन्य अधिकारियों ने पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम व स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए यहां 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। नहीं सर, सबका रूम का इधर दो इधर, अच्छी रूम है और 2 हाँ सोर्स है ये चौराही परासिया। सबसे पहले तो छिंदवाड़ा जिले के सभी मतदाता को जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होकर और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके कारण हम लोग आज तक का सबसे अधिकतम वोटर टर्नआउट अचीव करने में सफल रहे और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। प्रजातंत्र के लिए सबसे आवश्यक तत्व यही है
कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और छिंदवाड़ा के सभी मतदाताओं ने भारी मात्रा में अपनी भूमिका इसमें अदा की है। अभी हम लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके सुरक्षा को देखने के लिए, परिसर के सुरक्षा को देखने के लिए आए थे। उसको एक बार हम लोगों ने रिव्यू किया है ईसीआई के मापदंड के हिसाब से, ईवीएम के, और इस पूरे परिसर की जो सुरक्षा है उसके जो जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे उससे रिलेटेड जो फीड आ रहा है उसकी टीवी स्क्रीन तक कैसे जा सकते हैं और किस तरीके से देखेंगे। हर एक दिन आरओ या जिला निर्वाचन कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी आएगा और परिसर का और एक्चुअल स्ट्रांग रूम का विजिट भी करेगा। जो 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम के निर्देश हैं उसका पालन किया जा रहा है और हम लोग कटिबद्ध हैं कि एक अच्छे वातावरण में जिस तरीके से बिना किसी इवेंट के, बिना किसी हैसल के चुनाव किया गया है, उसी तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जाए। छिंदवाड़ा जिले के सभी मतदाताओं को ऐतिहासिक टर्नआउट देने के लिए और वोटिंग परसेंटेज इतना हाई करने के लिए शुभकामनाएं जिला पुलिस की तरफ से। अब स्ट्रांग रूम सारे सील हो चुके हैं सातों विधानसभा के। यह सीलिंग ईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से सभी ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल एजेंट्स इत्यादि के उपस्थिति में की गई है। इस सीलिंग के पश्चात इस कैंपस का रिव्यू डीईओ साहब और मेरे द्वारा किया गया है। हम लोग सेटिस्फाइड है, कैंपस ईसीआई के सभी गाइडलाइंस को मेंटेन कर रहा है। सारे छोटी छोटी चीजें सीसीटीवी कैमरा से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। हमारे कड़ा सुरक्षा का प्रबंध है जिसपे कोई फॉल्ट नहीं पाया जा रहा है और आगे भी नहीं पाया जाएगा। इसमें इनर लेयर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की, आउटर लेयर स्टेट आर्म पुलिस की और फाइनली थर्ड लेयर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स की उपलब्ध है और ये लगातार शिफ्ट वाइज 24 आवर्स 7 डेज अ वीक उपलब्ध रहेगी जब तक काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती और इवेंट्स का फाइनल डिस्पोजल ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो पाता। काउंटिंग डे के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान इत्यादि वगैरह सब अलग से तैयार किया जाएगा। हमें उम्मीद है वो प्रोसेस भी स्मूथली कराया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, एडी सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से गुरुवार 23 नवंबर 2023। मनोकामना निशान यात्रा सुबह 11 बजे से संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होगी एवं मंदिर भूमि पूजन 4 बजे से ग्राम भौता, छिंदवाड़ा में। ज्योत एवं भव्य दरबार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग, महाप्रसादी। उत्सव स्थल पूजा शिवी लॉन, सिवनी प्राण मोती, छिंदवाड़ा। शाम 7 बजे से श्री श्याम प्रभु इच्छा तक। आयोजक करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से। संपर्क सूत्र 9479537919 और 9340656010। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही
टांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच का खुमार 19 नवंबर को छिंदवाड़ा शहर में भी देखने को मिला, जहां शहर के कई स्थानों पर लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर फाइनल मैच का आनंद लिया। शहर के बरारीपुरा और गांधीगंज क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों ने बड़ी स्क्रीन लगाकर सामूहिक रूप से फाइनल मैच का आनंद लिया। कई वर्षों के बाद इंडिया टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खिताब के लिए लड़ रही है, जिसे लेकर प्रत्येक भारतवासी इंडिया टीम के वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज कई वर्षों बाद भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है और एक अजीब सा उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। हमारे स्थानीय राजपाल चौक में बड़ी स्क्रीन लगा के और सामूहिक रूप से इस मैच का आनंद लेने का काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी सारे सामाजिक धार्मिक वर्ग से जुड़े हुए लोग एक साथ बैठ के इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आज वर्ल्ड कप भारत की झोली में आए और हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं नया इतिहास रचें। 20 साल पहले जो 2003 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, आज उसका बदला लेने का दिन है और निश्चित रूप से भारत की जीत होगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। आज गांधीगंज में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए बच्चों ने टीवी स्क्रीन बड़ी वाली लगाई और सबका ये जोश था कि कम से कम ये छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जीत में इतना ज़बरदस्त उत्साह था, लेकिन अचानक 4 विकेट गिर गए हैं। अभी भारतीय टीम पूरी बाकी है। हमें लगता है कि भारतीय टीम जीतेगी और हम यहाँ से बधाई जुलूस यहाँ पर शानदार आतिशबाजी करेंगे। अब देखते हैं मैच के बाद क्या होता है। आपका नाम? अशोक संचेती। भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को कलचुरी कलार समाज द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु का पूजन पाठ किया गया। सहस्त्रबाहु चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में कलचुरी कलार समाज के सभी सदस्य और मातृशक्तियां सम्मिलित हुईं और भगवान सहस्त्रबाहु का पूजन पाठ कर आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि कलचुरी कलार समाज प्रतिवर्ष भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है, पर इस बार आचार संहिता के चलते समाज द्वारा सीमित रूप से भगवान सहस्त्रबाहु जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बोलो सहस्त्रबाहु भगवान की जय। सहस्त्रबाहु भगवान की जय। गर्व से कहो हम कलार हैं। गर्व से कहो हम कलार हैं। गर्व से कहो हम कलार हैं। बोलो राज राजेश्वर भगवान की। सर्वप्रथम भगवान सहस्त्रबाहु को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूँ। जिला सर्ववर्गीय जिला कलार समाज की ओर से प्रतिवर्ष भगवान सहस्त्रबाहु जयंती का विशाल आयोजन किया जाता है। रैलियाँ निकाली जाती थी और सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम प्रतिभावान छात्र छात्राओं को
सम्मानित भी किया जाता रहा है। क्योंकि इस वर्ष विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है, इसके कारण हम एक छोटे रूप में भगवान सहस्त्र बाहु जयंती का मनाने का आयोजन किया गया है। मैं सूरज प्रसाद माहौरे, अधिवक्ता पंथी नगर। मैं राजेंद्र राय छिंदवाड़ा कलार समाज का एक सदस्य हूँ और आज सब पूरे देशवासियों को, पूरे देश के हमारे स्वजाति बंधुओं को सहस्त्र बाहु जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संगठन मजबूत हो, संगठन में अच्छे लोग जुड़े और हम सब मिलकर हमारे जो आराध्य हैं भगवान सहस्त्र बाहु, उनका नाम रोशन करने के लिए पूरे देश में हम सब मिलकर काम करें। भगवान की जय, राज राजेश्वर भगवान की जय। जैसा कि आज सहस्त्र बाहु भगवान की जयंती है, मैं श्रीमती आशा राय, कलचुरी समाज की राष्ट्रीय महासचिव। आज विगत वर्षों से हम लोग सभी स्वजातीय बंधु, हमारी कलचुरी महिला मंडल की सारी बहनें सहस्त्र बाहु जयंती मनाते हैं। इस बार आचार संहिता के कारण हम लोग कार्यक्रम थोड़ा सा भव्य उसमें नहीं कर पाए हैं, लेकिन सभी लोगों ने आज पूजन किया और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सहस्त्र बाहु हम सभी कलार समाज के पूरे राष्ट्र में सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज के दिन मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी कलार समाज के बंधु सहस्त्र बाहु भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवार को प्रेरित करें। भगवान की जय। भगवान सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज छतरी ताम्रकार समाज छिंदवाड़ा द्वारा विशाल वाहन रैली व भगवान सहस्त्रबाहु जी की शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा वाहन रैली कार्यक्रम स्थल शांतिनाथ लॉन से निकाली गई, जिसे भव्य रथ में भगवान सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा विराजित की गई थी। रैली छोटी बाजार, मेन रोड, गोलगंज, फवारा चौक, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, अलका टॉकीज, छोटा तालाब होते हुए वापस शांतिनाथ लॉन पहुंची। इस वाहन रैली व शोभायात्रा में बड़ी संख्या में ताम्रकार महिला मंडल व छतरी ताम्रकार युवा संगठन के सदस्य शामिल हुए। ताम्रकार समाज छिंदवाड़ा द्वारा हम तो वाहन रैली का आयोजन किया गया है। हम आभारी हैं ताम्रकार समाज महिला मंडल, ताम्रकार समाज युवा संगठन, ताम्रकार समाज संगठन।
इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब आगे बढ़ते खबरों में। कामगार कर्मचारी कांग्रेस द्वारा आज इंदिरा पथ पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, द्वारपाल मालवी, कन्हैया राजपूत, विपिन उइके, अशफाक खान, रेखा उइके, शबनम खान, राजेश वर्मा, भगत उइके सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय नकुलनाथ, जय नकुलनाथ। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कमलनाथ जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। रसोईया, आंगनवाड़ी, आशा, जितने भी आपने देखे होंगे, जितने अधिकारी मिला के 10 लाख कांग्रेस की तरफ एक तरफा के 40 लाख वोट गए और आप जैसे तमाम सारे लोग जो जुड़े थे, पिछले 3 साल से आप देख रहे होंगे। आज हम लोगों ने कामगार कर्मचारी कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी का 78वां जन्मदिन मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने उनका पुष्पांजलि अर्पित की। हम लोगों ने आज अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के
संभावनाओं को देखते हुए सारे पदाधिकारियों ने माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन पूरे उत्साह हर्षोल्लास से मनाया और उन्हें आगे बधाइयाँ दी। आने वाले दिनों में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छिंदवाड़ा में एक भव्य कामगार कर्मचारी सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें माननीय नकुलनाथ जी युवा सांसद, लोकप्रिय सांसद उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी की दीर्घायु की कामना की और उन्हें बधाई दी। कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने 18 नवंबर की रात छोटा तालाब पहुंचकर वहां छठ पूजा के लिए नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भगवान सूर्य की उपासना के पर्व छठ पूजा पर बड़ी संख्या में मातृशक्तियां अपने परिवार के साथ पूजन करते हुए छोटा तालाब पहुंचती हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम के द्वारा यहाँ छठ पूजा के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और जो निर्देश किए गए हैं उससे भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। साफ सफाई और जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। होमगार्ड की टीम को भी बताया गया है कि वो यहाँ अपनी उपस्थिति रखेंगे शाम के समय भी, और जो सुबह का अर्घ्य होता है सुबह के समय भी यहाँ रहेंगे। गुजराती समाज द्वारा आज संत श्री जलाराम जी की जयंती विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाई गई। छिंदवाड़ा के गुजराती समाज जलाराम सत्संग मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत श्री जलाराम बापा का जन्मोत्सव मनाया गया, जिससे प्रातःकाल में श्याम टॉकीज क्षेत्र से प्रभात फेरी निकाली गई, जो गुजराती समाज भवन में समाप्त हुई। वहीं आरती पूजन के बाद यहां भंडारा महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिससे बड़ी संख्या में शामिल होकर सामाजिक बंधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हाँ भाई आज फिर से गुजराती समाज छिंदवाड़ा में श्री जलाराम जयंती उत्सव का हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे आयोजन किया गया है। विगत 51 वर्षों से जलाराम सत्संग मंडल ये आयोजन बहुत ही धूमधाम के साथ करता आया है। संत जलाराम वही संत है जो जिस तरीके से श्री राम को हनुमान प्यारे हैं, उसी तरीके से श्री जलाराम हुए। और इस पूरी प्रक्रिया में सुबह प्रभात फेरी के बाद यहाँ पे प्रसादी और फिर शाम को शोभा यात्रा के साथ ये समापन होता है और हम इसी तरीके से इसको आगे भी कर सकें ऐसी आशा के साथ। यहाँ पर फिर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। दीपावली के पावन पर्व के बाद आज मां निर्मला देवी आश्रम में लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। मां निर्मला देवी आश्रम में प्रतिवर्ष दीपावली पर्व के बाद लक्ष्मी पूजा की जाती है, जिससे बड़ी संख्या में शामिल होकर साधकगण ध्यान योग के माध्यम से विधिवत रूप से लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस मौके पर आश्रम में मां निर्मला देवी के रिकॉर्डेड प्रवचनों का भी प्रसारण किया गया, जिसे सुनकर साधक गणों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा, साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसे बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं, वो बैठता नहीं। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने कहा चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ, चरित्र बनाने को कभी चरित्र बनाओ, किसी का अच्छा पगड़ी बांधो, किसी का काशाय वस्त्र का दुनिया ट्रेनिंग की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज कौन था, उससे बात करी, और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे आप दुनिया भर को आप जिन्होंने तो जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके साथ है, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण होगा, सभी नरक की ओर सीधे चले जाए। श्री माता जी, श्री माता जी का ये जन्म स्थान है और जन्म स्थान पे आज हम लोग सभी लोग मिलके माँ का लक्ष्मी स्वरूप में पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए हमारे इस परिसर में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, महाराष्ट्र के भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है और गुजरात से भी कुछ लोग आए हुए हैं। और इस पूजन में श्री माता जी के श्री चरणों का हम लक्ष्मी स्वरूप में पूजन कर रहे हैं। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा शनिवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही ग्रुप द्वारा सभी को प्रति शनिवार को सुंदरकांड में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा राधेश्याम तिवारी के निज निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्रासिया रोड में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस मौके पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल सहित अन्य सदस्य व सभी वार्डवासी उपस्थित रहे।
और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इंदिरा पथ और प्रियदर्शनी पार्क में प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने PG कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। सुरक्षा कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच का क्रिकेट प्रेमियों में रहा उत्साह। जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर सामूहिक रूप से लिया मैच का आनंद। और भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पर कलचुरी कलार समाज ने की पूजा अर्चना। छतरी ताम्रकार समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।